टाइम लोकल भी कुछ मेरे साथ हैं, तो इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या कहना है इनका। तो जी सर बताएं। सर मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर फायर ब्रिगेड यहाँ पे होता तो इतना नुकसान नहीं होता, 10% नुकसान होता। अब ये फायर ब्रिगेड भद्रवा से आ रहा है, ये मतलब 2 घंटे में पहुँच रहा है यहाँ पे, तो 2 घंटे में पहुँचते पहुँचते इनका तो पूरा ख़त्म हो गया। इनका तो सब कुछ ये मतलब जो ये 90 साल लगाए इनने इस दुकान को ये ग्रोथ करने के लिए, आज तो ये टोटल बिल्कुल फिनिश है। ये तो बिल्कुल मिलीमेट हो गए। तो हमारा यही कहना है कि ये जो फायर ब्रिगेड है यहाँ पे होना चाहिए, और ज़रूरी बहाला में ही होना चाहिए, क्योंकि बाहर भी देखो आप, हमारे इधर गांव वाला के वहाँ पे भी 2-3 मकान जल गए। तो फायर ब्रिगेड टाइम पे पहुँचता नहीं है और लोगों का नुकसान ज़्यादा हो जाता है। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये बोलना चाहते हैं कि इनके पास तो बैठने की जगह नहीं बची है कि फायर ब्रिगेड नहीं आने की वजह से इतना नुकसान हो चुका है। अगर फायर ब्रिगेड जल्दी आ जाता तो इतना नुकसान नहीं होता। 10% होता, 10% नुकसान होता, इस पर 99% नुकसान हो रहा है। कि अगर थोड़ी फायर ब्रिगेड जल्दी होने की वजह से जो माल बच सकता था, बैठने की जगह बच सकती थी, सब कुछ हो सकता था, लेकिन अब कुछ नहीं बचा इनके पास। जी सर। जो बाला डोडा में फायर ब्रिगेड कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगाता है, आज तो 1.5 घंटे में आया है। तो फायर ब्रिगेड जो बाला में होना चाहिए, अगर फायर ब्रिगेड होता तो आज कम से कम भी इतना नुकसान नहीं होता। 10% ही होता। तो 10% नुकसान होता, इसलिए फायर ब्रिगेड यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पर फायर ब्रिगेड जरूरी है, मतलब हमारे बाला में फायर ब्रिगेड जरूरी है, होना चाहिए। और हमें हमारी मांग है कि जहाँ होना चाहिए, आज हमारा हुआ कल दूसरा का भी हो सकता है बस। तो इस टाइम मेरे साथ दुकान के जो ओनर है, इनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि जो पूरा इनकी बिल्डिंग 4 मंजिल बिल्डिंग जो है वो आग से सड़कर ख़त्म हो चुकी है। तो इनसे जानूंगा कि कितना नुकसान हुआ है। तो जी सर, पहले अपने नाम जानने की कोशिश करूंगा और आप बताएं कि आपका जो नुकसान, कितना सारा नुकसान आज यहाँ पर हुआ। देखिए, मेरा नाम मनीष गुप्ता है। हमारी ये काफ़ी पुरानी दुकान है बाला में। तो नुकसान आपके सामने है, नुकसान 95% हो गया है। जी सर। तो सर क्या कहना चाहेंगे, अब एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे किसी को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़ नेटवर्क। तो इस टाइम मैं भाला में मौजूद हूं और मैं आपके सामने ये जो इतनी गाड़ियां आप देख रहे होंगे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो नुकसान आज हुआ, आए दिन यहाँ पर जो हादसे हो रहे हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ की जो 3 मंजिली एक इमारत जो है वो सड़कें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, आग से जल के राख हो चुकी है। और इसी के चलते मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि जहां पर सबसे ज़्यादा आग लगी है वहां पर मैं जाने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो है, यहाँ पर एक तहसील दी गई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का इतना ध्यान नहीं कि यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड की सर्विस भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाए, क्योंकि ये भी एक भाला जो है ये काफ़ी बड़ी सिटी है। मैं सिटी की बात कर रहा हूँ और इस सिटी में आप जब भी कोई यहाँ पर इंसिडेंट्स होता तो आपने देखा ही होगा कि भाला सिटी में कितना रश होता है। और आज यहाँ पर एक बिल्डिंग जली और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर फिर एक बार कहना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को होना चाहिए कि जो बड़ी सिटियाँ हैं जहाँ पर कि अगर यहाँ पर भाला जो एक दर्जा तहसील के लिए एक दर्जा दिया गया, तो वहाँ पर इमरजेंसी सर्विस क्यों नहीं प्रोवाइड की गई, एक अपने आप में बड़ा एक सवाल बनता है। और मैं अब अंदर जाने की कोशिश करूँगा, तो आप देख सकते हैं अंदर की जो वीडियो होगी वो मैं सारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, इस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश जो पड़ा हुआ है। रश इसलिए है कि ये जो यहाँ पर भाला में काफ़ी बड़ा एक इंसिडेंस हुआ और सामान जो है वो बिल्कुल सड़कर, जो आग से जो सामान है वो बिल्कुल सड़ के स्वाह हो चुका है। ये कुछ तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। तो कैमरामैन जी आप थोड़ा आगे आने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर जो ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें जय भारत न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी पूरा जो सामान है, यहाँ से सामान जो दुकान यहाँ पर सड़ी है, उसके बाद आग से जो सामान बचाया कुछ सामान, तो यहाँ पर इस टाइम यहाँ से कुछ लोग जो हैं वो सामान यहाँ से उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि और थोड़ा आगे जाने की कोशिश करेंगे हम। तो ये देख सकते हैं आप सामने, ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ सामान जो बचा हुआ है
तो यहाँ से अब अंदर जाने की मैं कोशिश करूँगा। मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें यहाँ पर ये दिखाएंगे ग्राउंड से, ये तस्वीरें, ये ग्राउंड से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मैं पूरी जो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग को दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे कैमरामैन जो हैं वो साथ साथ में आएंगे और पूरी ये जय भारत न्यूज़ की ये कवरेज इस टाइम हो रही है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि भाला तहसील में एक नुकसान हुआ और एक अपने आप में इतना बड़ा ये सवाल बनता है कि अगर भाला को एक तहसील का दर्जा दिया गया तो मैं फिर एक बार बोलूँगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन को ये होना चाहिए था कि भाला को एक जो फायर ब्रिगेड की सर्विस भी प्रोवाइड करनी चाहिए थी, क्योंकि हमने कभी भी यहाँ पर कोई भी इंसिडेंट्स देखा भाला में तो यहाँ पर हज़ारों क्या लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर इतना रश है कि भद्रवा भी सिटी जो है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर रश पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे एरिया जो है वो कवरेज करते हैं इस भाला को। और भाला एक तहसील है और एडमिनिस्ट्रेशन क्यों अब तक इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया कि यहाँ पर भाला में अगर ऐसे इंसिडेंट्स होता है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एक फायर सर्विस का इनको एक स्टेशन देना चाहिए था। तो मैं कैमरामैन को फिर बताऊंगा कि आगे जाने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे ग्राउंड फ्लोर में जाने की कोशिश करेंगे। मेरे कैमरामैन को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से जो ये सामान है पूरा, कुछ भी मैं बात करूँगा कुछ भी बचा नहीं है। यहाँ पर जो सामान था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है आग से और काफ़ी मशक्क़त के बाद यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई तो उन्होंने इस आग को काबू किया। लेकिन आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जो हैं, बिल्कुल इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अभी भी यहाँ से कुछ धुआं जो है, ये धुआं आग की वजह से ये धुआं चल रहा है। और मैं नीचे जाने की कोशिश करूँगा। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि मेरे साथ आने की थोड़ी सी कोशिश करें कि हम नीचे तक जाएं और जो सामान है सामान दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं तस्वीरें, बिल्कुल जो सामान है कुछ भी यहाँ पर बचा नहीं है। तो मैं बात करूँगा इनके जो यहाँ के ओनर थे, इस मालिक, यहाँ के जो दुकान के मालिक थे, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। थोड़े टाइम के बाद उनसे भी मैं बात करूँगा कि कितना उनका नुकसान हुआ है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग इस टाइम जो है, जो सामान है वो सामान यहाँ से निकाल रहे हैं इस टाइम। तो इस टाइम मेरे साथ दुकान के जो ओनर है, इनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि जो पूरा इनकी बिल्डिंग, 4 मंजिल बिल्डिंग जो है वो आग से सड़कर ख़त्म हो चुकी है। तो इनसे जानूँगा कि कितना नुकसान हुआ है। तो जी सर, पहले अपने नाम जानने की कोशिश करूँगा और आप बताएं कि आपका जो नुकसान, कितना सारा नुकसान आज यहाँ पर हुआ। देखिए, मेरा नाम मनीष गुप्ता है। हमारी ये काफ़ी पुरानी दुकान है भाला में। तो नुकसान आपके सामने है। नुकसान 95% हो गया है। जी सर। तो सर क्या कहना चाहेंगे, अब एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे किसी को? जी सर। जो बाला डोडा में फायर ब्रिगेड कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगाता है, आज तो 1.5 घंटे में आया है। तो फायर ब्रिगेड जो बाला में होना चाहिए, अगर फायर ब्रिगेड होता तो आज कम से कम भी इतना नुकसान नहीं होता। 10% ही तो 10% नुकसान होता है, इसलिए फायर ब्रिगेड यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पर फायर ब्रिगेड जरूरी है, मतलब हमारे बाला में फायर ब्रिगेड जरूरी है, होना चाहिए। और हमारी मांग है कि जहाँ होना चाहिए, आज हमारा हुआ कल दूसरा का भी हो सकता है। बस तो इतना लॉस नहीं होता। तो अब क्या बताना है, बताने वाली बात तो है नहीं, सारा सामने ही है। आप भी देख रहे हो, सारे देख रहे हैं, तो इसमें बताने वाली तो बात है ही नहीं सर। देखिए, मेरा नाम मनीष गुप्ता है। हमारी ये काफ़ी पुरानी दुकान है भाला में। तो नुकसान आपके सामने है। नुकसान 95% हो गया है। जी सर। तो सर क्या कहना चाहेंगे, अब एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे किसी को? सर जी सर। जो बाला डोडा में फायर ब्रिगेड कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगाता है, आज तो 1.5 घंटे में आया है। तो फायर ब्रिगेड जो बाला में होना चाहिए, अगर फायर ब्रिगेड होता तो आज कम से कम भी इतना नुकसान नहीं होता। 10% ही होता। तो 10% नुकसान होता है, इसलिए फायर ब्रिगेड यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पर फायर ब्रिगेड जरूरी है, मतलब हमारे बाला में फायर ब्रिगेड जरूरी है, होना चाहिए। और हमारी मांग है कि जहाँ होना चाहिए, आज हमारा हुआ कल दूसरा का भी हो सकता है। बस तो इतना लॉस नहीं होता। तो अब क्या बताना है, बताने वाली बात तो है नहीं, सारा सामने ही है। आप भी देख रहे हो, सारे देख रहे हैं, तो इसमें बताना। इस टाइम लोकल भी कुछ मेरे साथ हैं, तो इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या कहना है इनका। तो जी सर बताएं। सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर फायर ब्रिगेड यहाँ पे होता
तो इतना नुकसान नहीं होता, 10% नुकसान होता। अब ये फायर ब्रिगेड भद्रवा से आ रहा है, ये मतलब 2 घंटे में पहुंच रहा है यहाँ पे। तो 2 घंटे में पहुंचते पहुंचते इनका तो पूरा ख़त्म हो गया। इनका तो सब कुछ ये मतलब जो ये 90 साल लगाए इनने इस दुकान को ये ग्रोथ करने के लिए, आज तो ये टोटल बिल्कुल फिनिश है। ये तो बिल्कुल मिलीमेट हो गए। तो हमारा यही कहना है कि ये जो फायर ब्रिगेड है यहाँ पे होना चाहिए और ज़रूरी बहाला में ही होना चाहिए, क्योंकि बाहर भी देखो आप, हमारे इधर गांव वाला के वहाँ पे भी 2-3 मकान जल गए। तो फायर ब्रिगेड टाइम पे पहुँचता नहीं है और लोगों का नुकसान ज़्यादा हो जाता है। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये बोलना चाहते हैं कि इनके पास तो बैठने की जगह नहीं बची है कि फायर ब्रिगेड नहीं आने की वजह से इतना नुकसान हो चुका है। अगर फायर ब्रिगेड जल्दी आ जाता तो इतना नुकसान नहीं होता। 10% होता, 10% नुकसान होता है, इस पर 99% नुकसान हो रहा है। कि अगर थोड़ी फायर ब्रिगेड जल्दी होने की वजह से जो माल बच सकता था, बैठने की जगह बच सकती थी, सब कुछ हो सकता था, लेकिन अब कुछ नहीं बचा इनके पास। तो इसमें लगता है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का जो फेलियर है। मैंने पिछली बार भी एक थाटा में जो हादसा हुआ था वहाँ पर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की थी कि उन्होंने कहा था कि भद्रवा का जो फायर सर्विस स्टेशन है तो वहाँ पर पार्किंग की वजह से जो है वहाँ पर वो पहुँचते नहीं। तो उन्होंने कहा था, जय भारत न्यूज़ ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, अगली बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम जो पार्किंग है, हम भद्रवा पुलिस स्टेशन से भी बात करेंगे कि वहाँ का जो पार्किंग है, गाड़ियाँ, लोगों की गाड़ियाँ उनकी हटाने की कोशिश करेंगे। और हमने फायर ब्रिगेड का जब एक इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि हमें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो उन्होंने कहा था कि अब ये दोबारा ऐसा नहीं होगा और हम कोशिश करेंगे वहाँ से जो गाड़ियाँ हैं गाड़ियाँ हटाएँ। तो अभी भी आप देख सकते हैं 2 घंटे के बाद यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँची। अगर भद्रवा से इतना नज़दीक है, भद्रवा से अगर यहाँ पे गाड़ियाँ जल्दी पहुँचती तो इनका नुकसान नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जय भारत न्यूज़ नेटवर्क। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।